मैं सेल्फ संतोष आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य सरकारी नौकरी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर के बारे में। जब भी आप टैक्स पे करते हैं तो इन शब्दों को आप सुनते होंगे, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर वह ईयर होता है जिस वर्ष टैक्स जमा करते हैं, टैक्स पे करते हैं, और प्रीवियस ईयर्स जिस वर्ष इनकम जो है इंडिविजुअल व्यक्ति करता है, वह प्रीवियस ईयर्स। प्रीवियस में होता है पिछला। तो असेसमेंट ईयर जिस वर्ष टैक्स जमा किया जाता है, और प्रीवियस ईयर्स जिस वर्ष किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो इनकम गेन की जाती है, कमाई जाती है किसी भी सोर्स से, वह आपका प्रीवियस ईयर्स होता है। नेक्स्ट है आपका एसएससी। एसएससी करदाता वह व्यक्ति होता है जो टैक्स पे करता है, उससे बोलते हैं एसएससी करदाता। करदाता दो प्रकार के होते हैं, एक डीम्ड एसएससी और एसएससी इन डिफ़ॉल्ट। एसएससी इन डिफ़ॉल्ट वह व्यक्ति जो टैक्स नहीं पे करता है, उसके ऊपर लायबिलिटी है, टैक्स है, लेकिन वो डिफ़ॉल्ट कर गया, निर्धारित समय पे वो पे नहीं करता है, बाद में वो पे करता है विथ फाइन के साथ, तो वह व्यक्ति एसएससी इन डिफ़ॉल्ट में आता है। और डीम्ड एसएससी वह व्यक्ति जिसे रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व दिया गया है। वास्तव में वह व्यक्ति जो है करदाता बनाया गया है, लेकिन उसका प्रतिनिधित्व कोई और कर रहा होता है, लेकिन ड्यू टू डेथ या एनी अदर रीजन के कारण किसी अन्य व्यक्ति को रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व बनाया जाता है। वैसी स्थिति में वो डीम्ड एसएससी कहलाता है। अब चलते हैं जो आपका असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर्स होता है, वो किस डेट से। तो अप्रैल 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक जाता है, पूरे एक साल। जैसे अभी 2023 चल रहा है, तो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 ये आपका प्रीवियस ईयर्स होगा। और 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 जो है असेसमेंट ईयर होगा, जिस वर्ष टैक्स पे करेंगे। तो पूरे एक साल समय मिलता है टैक्स पे करने के लिए। ज़रूरी नहीं कि एक साल में आप कभी भी पे कर दें, इसके लिए भी डेट निर्धारित किया जाता है कि आपको पूरे एक साल दिया जाता है टैक्स पे करने के लिए, लेकिन उस डेट को आपको पे करना होता है। जैसे कोई भी व्यक्ति, पर्सन इंडिविजुअल को एक
31 जुलाई तक ITR फाइल करना होता है, इनकम टैक्स रिटर्न। इन केस कंपनी के केस में कंपनी फॉर्म वगैरह जो भी है 30 सितंबर को ITR दाखिल करना होता है। असेसमेंट ईयर जिसे बोलते हैं, असेसमेंट ईयर वह ईयर जिसमें टैक्स भी किया जाता है। यह हर साल जो है जितने भी टैक्स पेयर हैं उनके लिए असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर्स आता है। तो अगर पूछा जाए कि जैसे अभी 2023 चल रहा है, तो इसका जो है 23 या 22-23, इसीलिए एक साल पीछे चलता है टैक्स। तो जो भी टैक्स आप पे करते हैं वह एक साल पीछे का टैक्स पे करते हैं। पूरे एक साल में 31 मार्च 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो आप अर्न किए रहते हैं पूरे एक साल 12 माह तक, उसका पेमेंट अगले साल करते हैं। तो जिस साल आप टैक्स पे करते हैं वो असेसमेंट ईयर, और जिस वर्ष आपकी इनकम हो रही रहती है वो आपका जो है प्रीवियस ईयर्स। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 ये प्रीवियस ईयर है। तो इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा? तो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 पूरे एक साल दिया जाएगा टैक्स पे करने के लिए। उसी तरह आपको पूछा जाए कि अगर कोई डेट दिया है 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, ये अगर असेसमेंट ईयर है टैक्स पे डेट, तो प्रीवियस ईयर्स क्या होगा इसका? तो प्रीवियस ईयर्स तो इसके पिछला वर्ष होता है, यानी आप कह सकते हैं कि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक जो है प्रीवियस ईयर्स है, जिसका पेमेंट आप असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक करेंगे। इस तरह आप डेट भी निकाल सकते हैं, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर्स। प्रीवियस ईयर दिया हो तभी असेसमेंट ईयर, और असेसमेंट ईयर दिया हो तभी प्रीवियस ईयर, दोनों निकाल सकते हैं। तो हमने बहुत कुछ सीखा इस वीडियो में। आपको असेसमेंट ईयर के बारे में पता चला जिस वर्ष टैक्स पे करते हैं, प्रीवियस ईयर्स के बारे में पता चला जिस वर्ष आपका इनकम हुआ रहता है, जो वर्ष में आप कमाए रहते हैं एक साल में ड्यूरिंग 1 ईयर, और फर्स्ट ईयर्स अप्रैल से 31 मार्च जो है ये आपका सेशन चलता है। और एसएससी वो व्यक्ति होता है जो टैक्स को पे करता है। एसएससी 2 प्रकार, डीम्ड एसएससी और डिफ़ॉल्ट इन एसएससी। डीम्ड एसएससी जो बनाया गया है, किसी का रिप्रेजेंटेटिव, किसी का प्रतिनिधित्व दिया गया है किसी व्यक्ति को, वह डीम्ड एसएससी। और डिफ़ॉल्ट किसी व्यक्ति पर टैक्स है, लायबिलिटी है, तो वह पे नहीं करता है, डिफ़ॉल्ट कर जाता है, बाद में फाइन्स के साथ पेमेंट करता है, या उसका ड्यू है, बाकी है, समय पर वह पेमेंट नहीं किया, वह डिफ़ॉल्ट हो गया। दूसरी तरफ जो है आपको टैक्स पे करने के लिए इंडिविजुअल के लिए 31 जुलाई होता है, और कंपनी के लिए जो है 30 सितंबर होता है असेसमेंट ईयर में पेमेंट करना।